इस हाथी को गौर से देखिए, ये कोई मामूली हाथी नहीं है। कुछ महीने पहले इसने एक पूजा कार्यक्रम में 4 लोगों की जान ले लिया था और आज ये हाथी एक बार फिर से भड़क कर इसने महावत को पटक कर घायल कर दिया है। हालांकि कई घंटों के रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने इस हाथी को काबू में कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बताया जाता है कि गंगाराम नाम का यह हाथी बीजेपी विधायक विपिन सिंह का है, लेकिन घटना के बाद भाजपा विधायक विपिन सिंह ने हाथी पर अपना मालिकाना हक होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने इसे अपने कब्जे में लेकर विनोद वन भेज दिया। तभी से गंगाराम नाम का यह हाथी विनोद वन में है, लेकिन आज यह एक बार फिर से भड़क गया, जिसे मुश्किल से काबू में किया जा सका। आपको बता दें, कुछ महीने पहले हुई घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अफसरों को निर्देश दिया था कि इस खतरनाक हाथी को गोरखपुर चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इसके लिए गोरखपुर चिड़ियाघर में विशेष तौर पर बाड़े का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 61 लाख रुपए का खर्च आएगा। बाड़े के निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि की स्वीकृति तो हो गई, लेकिन धनराशि अब तक आवंटित नहीं हो पाई। फिलहाल चिड़ियाघर प्रशासन बिगड़ैल हाथी गंगाराम को मौजूदा समय विनोद वन में रखकर अपने पास से खाना खिलाता है, लेकिन इसी वन में रहते हुए गंगाराम एक बार फिर से भड़क गया और उसने महावत को ही घायल कर दिया। ये पहला मामला नहीं है कि जब गंगाराम बिगड़ा हो। देखिए, ये जो हाथी है विगत फरवरी में हमारी अभिरक्षा में आया था। इसको सुरक्षित विनोद वन में रखा गया है। इस तरह के जो हाथी होते हैं उनकी एक मानसिक अवस्था होती है जिसे मस्त कहा जाता है। तो इस हाथी की वो अवस्था प्रारंभ हो गई है विगत 2 से 3 दिनों से, और लगातार हम लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कल थोड़ा सा उसकी उत्तेजना या वो ज़्यादा उत्तेजित हुआ और अग्रेसिवनेस उसकी बढ़ गई और महावत की वो बात नहीं मान रहा था और उसने अपने जो बेड़ियाँ थी उसको भी 2 बेड़ियाँ तोड़ दी थी 4 में से। तो अतः उसको जो है पुनः पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने के लिए, और क्योंकि इस अवस्था में जो पूरी तरह कंट्रोल करना होता है और पूरी तरह जो है अच्छे से बेड़ियाँ बांधनी होती हैं, वही आज हमने सुबह से ऑपरेशन चलाया है। और उसके लिए आज हमें उसको ट्रैंक्लाइज भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अभी उसको दोबारा से एंटीडोट दिया गया और उसके बाद पूरी तरीके से रिएक्टिव है और पूरी तरीके से नियंत्रित है। लगभग 8 से 9 घंटे ऑपरेशन चला है ये, सुबह से 7 बजे से ही और शाम को 6 बजे तक लगभग हम लोगों ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। कंट्रोल में पहले भी था, लेकिन कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको जो जिस तरह की बेड़ियां लगनी चाहिए इस समय उस तरह से हमने लगा दी है। उसको सुरक्षित कर दिया गया है और जहाँ वो बांधा हुआ है तो वहाँ पर उसका पूरा इंतजाम किया गया है। उसको हम लोगों ने चारों तरफ से जो है ग्रीन नेट ढक भी दिया है, तो किसी तरह की असुविधा उसको ना हो, वो किस तरह से डिस्टर्ब ना हो। कोई घायल हुआ है इसमें? सुबह जो है महावत जब उसको कंट्रोल करने का कुछ प्रयास कर रहे थे तो वो थोड़ा चार्ज किसी महावत के ऊपर हुआ, इस वजह से महावत जो है गड्ढे में गिर गया और उसको चोटिल हुआ है। हालांकि कुछ उसको हमने पूरा उसका मेडिकल चेकअप कराया है, बहुत भारी इंजरी है उसकी, कुछ ज्यादा इंजरी नहीं है और वो भी पूरी तरीके से सही है, सही हालत में। अभी स्थिति क्या है जैसे वहाँ विनोद वन सबको जाने के लिए रोक दिया गया है? देखिए, विनोद वन पहले से भी पूरी तरीके से सुरक्षित था और आमजन की जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई थी, विगत 6 महीनों से ही बंद है, और ताकि किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हाथी जो है हमारे पास वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और आमजन को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो अभी वही व्यवस्था हम लोग आगे 2 से 3 महीना भी बनाते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे। हम लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, एक दमकल भी वहाँ उपस्थित थी, पूरा पुलिस फोर्स भी उपस्थित था, हमारा भी टीम पूरा लगा हुआ था, साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी 3 डॉक्टर्स की उपस्थित थी। किसी भी तरह की क्योंकि वो एक मस्त कंडीशन में है और उसको हम लोग ने ट्रैंक्लाइज किया, तो इसके बाद का परिणाम जो है, क्योंकि वो एक जानवर है, पूरा हम लोगों ने प्रिकॉशन लेने के लिए सब किया था और जब हमने उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जो ट्रैफिक था उसको फिर से हम लोगों ने यथावत कर दिया था।